जितनी संख्या है हमारी चाहिए उतनी ही हिस्सेदारी। एक इंसान 2013-14 में बिहार में आता है और ये पता करता है कि हमारा जातीय समीकरण कितना है और हमारे जात के लोगों को कितना हिस्सेदारी मिलता है। और उसके बाद 18 में एक पार्टी का गठन करता है, विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी। और उसके बाद 19 में महागठबंधन के साथ 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ता है, हार जाता है। और उसके बाद फिर वही इंसान 2020 में महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव पर आरोप लगाता है कि मेरे पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया गया है, मुझे उप मुख्यमंत्री का सीट देने की बात हुई थी लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद वो अमित शाह का हाथ पकड़ते हैं और अमित शाह पर भरोसा जताते हैं कि हाँ, मुझे अब कोई बिहार की राजनीति में अगर कोई बड़ा पद दिला पाएगा तो वो अमित शाह होंगे। और उसके बाद उन्हें बीजेपी के कोटे से 11 सीट दिया जाता है। विधानसभा चुनाव में 4 सीटों पर विधानसभा जीत कर आते हैं। और उसके बाद एक सीट जो था बोचहा विधानसभा, वहाँ से उनके विधायक मुसाफिर पासवान की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद फिर आता है यूपी चुनाव। यूपी चुनाव में मुकेश सहनी जाते हैं वहाँ पर चुनाव लड़ने। भाजपा लगातार मना कर रही थी कि आप वहाँ पर चुनाव न लड़ें, अगर आप यूपी में चुनाव लड़ेंगे तो हम आपका बिहार में रास्ता रोक देंगे। मुकेश सहनी एक न सुने और यूपी जाकर चुनाव लड़े, भाजपा को टारगेट किया और वही हुआ जो भाजपा बार बार कह रही थी। भाजपा ने मुकेश सहनी का बिहार में रास्ता रोक दिया। 3 विधायक बचे हुए थे, तीनों विधायक को भाजपा में शामिल करा लिया गया। और उसके बाद अब मुकेश सहनी के पास एक पद बचा हुआ था, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का पद था, मंत्री थे, और वो भी भाजपा ने आज छीन लिया है। मुख्यमंत्री के साथ राज्यपाल से मुलाकात की है, विज्ञप्ति सौंप दिया है और बहुत जल्द मुकेश सहनी को इस पद से हटा दिया जाएगा। अब समझिए कि 2013 में एक व्यक्ति मुंबई से चलकर बिहार आता है और कहता है कि हम बिहार में अपने जाति के लोगों को बढ़ावा देंगे और बिहार की राजनीति में सक्रिय होता है। 19 में पूरे तरह से सक्रिय हो जाता है और 22 आते आते पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है मंत्री बनकर। और इस आवास को देखिए, 6 स्टैंड रोड आवास है ये। और इस आवास की भी एक अलग कहानी है कि जो भी इस आवास में रहने आता है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। आपने लगातार कई मीडिया हाउस के मुंह से ये बात सुनी होगी कि सबसे पहले यहाँ पर अवधेश कुशवाहा आते हैं और अवधेश कुशवाहा जो है वो घूस लेते पकड़े जाते हैं और उसके बाद मानवता के आधार पर उनको इस्तीफा देना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर महागठबंधन की जब सरकार बनती है तो आलोक मेहता मंत्री रहते हैं और वो भी इस आवास में आते हैं, एक सपना देखते हैं इस आवास को लेकर। उसके बाद महागठबंधन की सरकार गिरती है और आलोक मेहता भी उस पद से हट जाते हैं और इस आवास को छोड़ देते हैं। उसके बाद बारी आती है मंजू वर्मा की। मंजू वर्मा जदयू की विधायक थी, मंत्री बनती हैं और बालिका गृह कांड में होने की वजह से उनको भी मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है और इस आवास को छोड़ना पड़ता है। और उसके बाद बारी आती है मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी इस आवास में आते हैं और अब उनका दुर्भाग्य है कि 2022 आते आते अब उनको ये आवास खाली करना पड़ेगा। जब मुकेश सहनी इस आवास में आए थे तो ये आवास इस तरीके से नहीं थी और उसके बाद मुकेश सहनी ने इस आवास को अपने अनुकूल बनाया। गेट देखिए, गेट पर मछली यानी सहनी समाज का जो ये होता है जिससे वो व्यापार कर पाते हैं, मछली, वो बनाया गया। मुकेश सहनी का चुनाव चिन्ह का कलर इससे मैच करता है, रेड कलर, वो बनाया गया। और उसके बाद एक बैनर लगा जहां से लड़ाई शुरू हुई कि जितनी संख्या है हमारी चाहिए उतनी ही हिस्सेदारी। यहीं से बीजेपी मुकेश सहनी को टारगेट करना शुरू की कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं। और मैं आपको एक बार और बता दूं कि सामने का आवास जो है वो भी मुकेश सहनी के पास था। एक बार देखिए, इस आवास को देखिए, ये आवास इनडायरेक्टली कहें या डायरेक्टली वे में कहें, ये आवास मुकेश सहनी के हाथों में था। मुकेश सहनी के गार्ड इस आवास में रहते थे
कई बार खबर चली, इसका कटाक्ष मुकेश सहनी ने कई बार किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये आवास मुकेश सहनी के पास था, ये आवास मुकेश सहनी के पास था, और अब ऐसा होगा कि मुकेश सहनी के पास आवास नहीं होगा। मुकेश सहनी सड़कों पर आ जाएंगे, क्योंकि पटना में तो उनका कोई मकान नहीं है। आपको याद होगा, मुकेश सहनी बिहार आते थे और किसी होटलों में रुकते थे, और उसके बाद बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए, और होते होते उनको ये आवास मिल गया, सरकारी आवास, सरकारी बंगला मिला, और ये बंगला भी अब उनको खाली करना पड़ेगा। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ये बोर्ड भी हटाना पड़ेगा। और सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि अब मंत्री पद उसी व्यक्ति को मिलेगा जो मुकेश सहनी के तीनों विधायक जो भाजपा में शामिल हुए हैं, हो सकता है कि उन्हीं में से किसी को एक को ये मंत्री पद मिलेगा, और ये आवास भी उसी को मिलेगा। और हो सकता है भाजपा की तरफ से ये गिफ्ट हो कि जो विधायक वीआईपी से टूटकर भाजपा में गए हैं, उन्हीं को ये मंत्री पद मिलेगा और आवास मिलेगा। ये सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।